हेलो। तो हमारा डांस एंटरटेनमेंट तो बहुत हो गया, अब बारी है इस रंगीन पल को और सुनहरे बनाने की। तो हमारे प्रगति कोचिंग बच्चे के टॉपर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमारे कोचिंग की तरफ से उन्हें कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बुलाना चाहूँगी कृपा दी को और साथ साथ अमन सर आपको। हाँ लेके आ रहे हैं, आइए। सब नहीं, सब टीचर ने सबको अलग अलग बुलाएंगे। हाँ माहौल बना हुआ है, हम समझ रहे हैं, तो इतना भी नहीं चिल्लाना है। फोटो कौन खींच रहा है? अरे फोटो खींचो सर के। रखना है बहुत खुशी है, जीवन में तरक्की करिए। कैमरा तरफ पीछे की और कौन? वरुण आ जाओ, वरुण। ऐसे ही तो हम सभी से तो फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं, बस आप लोग से यही कहना है कि हम फीडबैक एंडिंग में लेंगे। जो हमारे कुछ बच्चे हैं चुने हुए, उनमें से अभी हम देवरान सर को बुलाएंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वही साइड में खड़ा हो, नाम बोलो। कुमकुम दी, हम आपको यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। ठीक है भाई, आइए। अंजलि दी, अंजलि दी ट्रॉफी लेके आओ।
ट्रॉफी भी देना है। स्वाति दी, स्वाति दी, सर दी। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने कोचिंग के 10th क्लास के बच्चों में से एक, किसका नाम है? श्रद्धा। तो आइए श्रद्धा, आइए। कहाँ पे हैं आप? बैठी हुई नहीं आई हैं। तो हमारे बीच गौतम जी हैं, आइए। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बुला रहे हैं। मैं फिर से बुलाना चाहूंगा एक और विद्यार्थी को, जो कि हैं प्राची। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगले विद्यार्थी को बुलाना चाहूंगा और वो है सान्या। तालियां में आप लोग बहुत ज्यादा कमी कर रहे हैं। आप लोग के लिए हेल्थ के लिए भी ज्यादा अच्छा है। अब हम कुछ पुरस्कार वितरित करने के लिए हमारे शिक्षकों में से एक सोनू सर को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। तो अगले स्टूडेंट जो है उनका नाम है खुशी राज। कौन है इसके बाद? ये हाँ। अब अगली स्टूडेंट हैं श्रुति कुमारी। चलिए जल्दी से आ जाइए, तालियां बजाते रहिए। यह अवसर बार बार नहीं आता है। चलिए अब अगली स्टूडेंट हैं अनुश्री। हाँ? हाँ, अभी आप भी हैं सर। इसके बाद तालियां बजाते रहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट के रूप में बुलाना चाहेंगे सौरभ देव, जिनके नाम में ही देव है। जिनके नाम में ही देव है वो सौरभ देव है।
अब हम अगले स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे, वो है रोहित। चलिए आ जाइए। वो कट वाले आए हैं, कट वाले आए हैं। थोड़ा इत्मीनान रखना है। ठीक है, खुश रहिए, जीवन में बहुत तरक्की करिए। चलिए अब है अगले स्टूडेंट की बारी और वो है केसु। चलिए आ जाइए। आवाज जा रहा है ना? आवाज जा रहा है, चेक करिए। ठीक है ना? नेक्स्ट कौन है? क्या कहाँ? नेक्स्ट असम भैया बुला रहे हैं। हाँ, सन्नी भैया। अगले स्टूडेंट है सन्नी। चलिए आ जाइए। हाँ है। इस बार टीक वाले नहीं है, इसके बाद बाकी आए हैं। ताली बजाइए। अब 10th में पुरस्कार वितरित होने के बाद अब 12th का समय आन पड़ा है। ठीक है, 10th में क्या कोई छूट गए हैं? कौन? चलिए, जो भी लोग छूट गए हैं एक एक करके पहले तो खड़े हो जाइए। नाम छूट गया है इसमें, बहुतों का नाम नहीं लिखा। चलिए आइए, एक एक करके आइए। तो यहाँ पे है पूरा लास्ट में। तो ये है अंशु जी, जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रही है निधि। अब नेक्स्ट स्टूडेंट राधिका। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत कमी है तालियों में। चालू तो है, चालू है ना? है ना? अरे वो आर्यन है। शिवानी। अब नेक्स्ट है शिवानी। चलिए
टॉपर से खिलाइए। टॉपर का बारी है, ठीक है। ट्वेल्थ साल को बनाना है। अब 12th के लिए हमारे बीच सबसे पुराने टीचर यहाँ पे जो कि हैं हमारे विकास सर, तो इनका खूब सारी तालियों से स्वागत हो जाए। तो अब 12th के स्टूडेंट में से मैं बुलाना चाहूंगा सोनू कुमार, कहाँ हैं आप? अब अगले स्टूडेंट के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा राहुल। चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए, स्वाति, 12th आर्ट्स से। अब इन सब के बाद हमारे जो टॉपर्स हैं, अब उनकी बारी आई है। तो हमारे जो टॉपर हैं वो 3 टॉपर एक एक करके सीधे ही आप आ जाइए, नाम बोलने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही कि है। वैसे जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं नाम बता देना चाहूँगा। एक है सुहानी और मारिया और सोनू, जिनमें से मारिया का स्कोर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सुहानी और उसके बाद है सोनू कुमार। अब हम अपने बीच हमारे कोचिंग के डायरेक्टर जो कि हैं नवीन सर, उनको बुलाना चाहेंगे ताकि उनके द्वारा इनको पुरस्कार प्राप्त हो। और वो उपहार है ये तीनों के लिए जो है प्रगति कोचिंग क्लासेस तरफ से तीनों को 35,000 रुपया का जो है पुरस्कार कोचिंग के तरफ से है। ये 35,000 रुपया जो हमारा साइंस का फी है, ये तीनों के लिए निःशुल्क है। और ये जो 35,000 रुपये जो शुल्क है वो निःशुल्क तो है ही, प्लस इनका जो सर है या जो आप नवीन सर कहिए या इनके जो है बड़े भाई के रूप में हमेशा जो है 12 के बाद भी हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये और कभी भी जो है हम अपने बच्चों को सिर्फ स्टूडेंट नहीं समझते हैं बल्कि अपने घर के परिवार समझते हैं। जो हमारे शिक्षकगण हैं ये हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार हैं, और इन्हीं का बदौलत आज प्रगति जो है इन प्रगति की तरफ चला जा रहा है। आज हम लोग जो है 90% प्लस ऊपर नंबर ले आकर इन जो है हमारे बच्चे जो है प्रगति को और प्रगति की ओर ले गए हैं। तो इन बच्चों के लिए क्लैप किया जाए। और कभी भी मुश्किल होगा, ये जो है भाई जो है इनके तीनों का हमेशा साथ हैं और आप सबके भी साथ हैं, ठीक है।
आप सबको जो है ढेर शुभकामना, आप सब और आगे बढ़िए, माता रानी का खूब आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़िए। जय माता दी। फीडबैक के लिए सर। अब सभी टॉपर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके अपना रिव्यू दे कोचिंग के बारे में और यहाँ के शिक्षकों के बारे में कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी सफलता में। आप अपने जूनियर को ही बता सके कि जो है वो किस प्रकार पढ़ाई कर सके। जो जूनियर है आपको उनको बताइए कि जो है कैसे पढ़ाई करके भी जो है इन बच्चों जो है जो जूनियर है आपके 10th में है वो बच्चे आगे चलकर जो है 90%, 91%, 93% इतना तक कि बिहार टॉपर बन सके। आप लोग जो है गाइड कीजिए छोटे बच्चों को या हमारे 10th के जो है बच्चे को, ताकि वो जो है आपके तरह ये लोग भी जो है बहुत आगे बढ़ सके। मारिए, आप शुरू कीजिए। क्या शुरू करेंगे सर? नमस्ते यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और सभी मेरे दोस्तों को। मेरे जो भी जितने भी नंबर है या मैं जो भी जिस मकाम पे हूँ सबके पीछे प्रगति कोचिंग क्लासेस और हमारे सभी शिक्षकों का हाथ है, जो जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे से पढ़ाया। नहीं आ रहा, इसलिए मैं उनका बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैंने प्रगति कोचिंग क्लासेस से पढ़कर बहुत ही अच्छा नंबर 90% प्लस नंबर आया है। इसमें हमारे सभी टीचरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने जो भी मुकाम हासिल किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे नवीन सर, प्रगति कोचिंग क्लास के डायरेक्टर सर का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर आए तो केवल और केवल आपके क्लासेस डेली आ जाने से नहीं होता है, आपको घर पर भी रिवीजन एंड सर का जो बताया हुआ फॉर्मेट है उस पे काम करना पड़ता है। सही तरीके से सर हमारे गाइडेंस करते हैं, जिनसे बच्चा इतना प्रेरित होता है कि आगे चलकर वो बहुत ही अच्छे एक इंसान बनता है। और सबसे ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनना ही होता है। जीवन में एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और बोल रहे हैं। और अगर अभी इस वर्ष जो 10th क्लास में गए हैं मेरे भाई और बहनों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे नवीन सर से पूछे, या तो आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए, नोट चाहिए या कुछ भी गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए प्रयास करूँगा। और हमारे बाकी नवीन सर तो हैं ही और उनकी टीम। सोनू के बारे में बताना चाहेंगे। सोनू जो है नौबतपुर से जो है आज से लगभग 5 साल पहले पटना आया। इसके पापा जी हमारे पास आए, बोले सर ये हमारा बेटा है, आपको जो है अमानत के रूप में आप सौंप रहे हैं, अब इसको कैसे भी पढ़ाइए, इसको अच्छा नंबर लेकर आना है सर। और आपको बता रहा हूँ कि जो आज 90% प्लस लाने वाला सोनू है, इसमें तो योगदान कोचिंग का, इसका अपना बहुत मेहनत रहा है। कोचिंग जो है हमारा जो शिक्षकगण है ये बस आपका रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये सोनू आया था, इसका मैथ्स और इंग्लिश इतना टॉप का ख़राब था कि नहीं बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब गांव से पहला बार आया, इसको ट्रांसलेशन जो है अच्छे से बनाने नहीं आता था, मैथमेटिक्स जो है वो अच्छे से सॉल्व करने नहीं आता था। लेकिन जो है ये बच्चा अपने आप बहुत मेहनत किया, मेहनत करने के बाद आज जो है ये मुकाम हासिल कर पाया है। इसका सबसे ज़्यादा योगदान इसका खुद का मेहनत है। बाकी हम शिक्षकों का योगदान तो बहुत रहता ही है, मेहनत का तो करते ही हैं कि जो है हमारे सभी बच्चे अच्छे लाएं। लेकिन ये सोनू जिसको हम जो है एक मतलब समझिए कि बहुत एक पुअर स्टूडेंट रहा था, हम लोग जो है विश्वास नहीं था कि ये बच्चा इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़ जाएगा। तो मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता में देर जरूर में होगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगा।
जो सफलता है तीनों के रूप में आप देख पा रहे हैं। सफलता देर से जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और एक बात हमेशा बोलते हैं, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, दुनिया का कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकता है। सत्य को जो है परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज जो है हमारे जो है बुरा चाहने वाले कितने लोग हैं। आपके स्कूल के बहुत सारे टीचर लोग हैं, या अगल बगल के और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं, मेरे बारे में इतना जो है बुराई करते हैं, मेरा निंदा करते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में कभी बुराई नहीं करते हैं। हम रिजल्ट पे विश्वास रखते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं। और आज रिजल्ट जो है आप सबके सामने है। इसके अलावा और भी सब बच्चे जो है अपना अपना जो है मेहनत के बदौलत अपना नंबर लेकर आए हैं। हमारे शिक्षकगण जो बहुत ईमानदारी से मेहनत किए, हमारे अमन सर जो कम से कम 10-12 साल का जो है PDF मैथ्स का प्रैक्टिस लगातार आप सामने करवाते रहे। हम लोग जो है भूखे प्यासे फिर भी बहुत देर तक क्लास लेते रहे ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। हमारे संस्कृत के सर, हमारे हिंदी वाले सर, यानी हमारे देवराना सर, इनका जो है योगदान संस्कृत और हिंदी में आप सबके सामने रिजल्ट के रूप में है। हमारे इंग्लिश के लिए हमारे सोनू सर, इनका योगदान। हमारे मैथ्स के लिए अमन सर, और बाकी सोशल साइंस तो हमारा बेचारा घिसा पीटा चलता ही है ना। और बायोलॉजी वाली बेचारी मैम तो नहीं आई है, उनका शादी हो गया, घर बसा ली है ना। लेकिन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बच्चों को बायोलॉजी इतना सुंदर तरीके से पढ़ाई, डायग्राम के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाई। आज जो है हमारे बच्चे ठीक है बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। इसके अलावा 99 मार्क्स मैथ्स में हमारे सोनू और मारिया दोनों सामने हैं, जिनका 100 में से 99 मार्क्स मैथमेटिक्स में। ऐसे तो मैथ्स का फुल फॉर्म कहा जाता है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। लेकिन जो है एक प्रूफ कर दी है कि आत्मा कितना भी खतरनाक हो, हम सताने नहीं देंगे, क्योंकि अमन सर हमारे साथ हैं। 100 में 100 अगला बार जरूर लेकर आएंगे, ये विश्वास है। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर प्रगति है तो पॉसिबल है। प्रगति एक विश्वास है उन बच्चों के लिए जो 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क्लास 5 से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनका संबंध जो है कोचिंग के पहला दिन से है कि नहीं है। तो बहुत मेरा तबीयत ख़राब होने के बाद भी हमको रहा नहीं गया, बोले नहीं जो है जाना ही पड़ेगा उन बच्चों के लिए जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए। तो आप सबका बहुत धन्यवाद जो आज इस प्रगति की तरफ ले गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सबको बहुत आगे लेकर जाएं। और 12 वाले बच्चे जो भी साइंस में हैं, आप सब भी विश्वास रखिए। जिस प्रकार 10th का रिजल्ट आया, आपका 11-12 का भी रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन करके देंगे। हमारा टीम आपके साथ है, यानी आपके सामने जो मेहनत करते हो तो करते ही हैं, प्लस हम लोग जो है कैमरे के पीछे, यानी हम लोग जो है आप 2 घंटा पढ़ते हैं क्लास में ना, उसके पीछे भी हम लोग जो है हमारे सर लोग बहुत मेहनत करके आते हैं आपके लिए। जो है बहुत सारा जो है वर्क जो है, जैसे आपका होमवर्क होता है ना, वैसे हम लोगों का भी होमवर्क होता है, और हम लोग अपना होमवर्क ईमानदारी से करके आते हैं। आप भी अपना होमवर्क ईमानदारी से कीजिए। ये तो जीवन का पहला पायदान है। आप 10th पास किए हैं, 12 पास किए हैं, इसके बाद जो है जीवन का कंपटीशन अभी बाकी है आपका, जीवन का स्ट्रगल बाकी है आपका। तो जीवन का स्ट्रगल को पार करने के लिए सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, जिसको कहा जाता है लक। वो हमारा लक आता है हमारी ईमानदारी से, माता पिता का आशीर्वाद से, गुरुजन का आशीर्वाद से, और उन लोगों का आशीर्वाद से जिनके साथ जो है हम हमेशा ईमानदारी से रिश्ता रखे हो। ठीक है, ईमानदार रहिए अपने जीवन में, बहुत आगे बढ़िएगा। हमारा ढेरों शुभकामना। आप सब जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और बच्चे जिनसे हम नहीं मिल पाए, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, आप सब जो है ऐसे ही आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। अब जो है सुहानी जो है आपके सामने जो है अपना कुछ बात रखेगी। सुहानी बताएगी कि जो है सुहानी हमारे यहाँ क्लास 9th में आई थी। 2 साल लगभग जो है हम लोग का संबंध रहा कोचिंग संस्थान से। 2 साल में जो है कोचिंग में इन्होंने क्या सीखा, क्या कमी रहा, क्या अच्छा रहा, निगेटिव है तो भी बताया जाए, और सकारात्मक नकारात्मक दोनों बात बताया जाए, ताकि अगर कोई कमी रहा है, जैसे पिछले साल हम लोग का कुछ कमी था, उसको जो है इस साल हम लोगों ने दूर किया। और अभी भी अगर कोई संस्था में कमी है, मैनेजमेंट में कमी है, पढ़ाई में कमी है, तो उसको आप ज़रूर बोलिए, ताकि अगले साल हम उसको सुधार करके और बेहतरीन कर सके। और इस बार जो है हम 93% की जगह अगला साल जो है हमारा स्टेट टॉपर होना चाहिए, है ना।
तो सुहानी बताएगी जो है हम लोग के साथ जो है कोचिंग के साथ इनका रिश्ता क्या रहा और कैसे मेहनत करके जो है आप सब भी सुहानी की तरह जो है 93% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सुहानी। नमस्ते यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे मित्रों को। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। मैं इस प्रगति कोचिंग क्लासेस के थ्रू आज 93% परसेंटेज लाकर यहाँ उपस्थित हूँ। चलो बोलो बोलो। हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुमको किस चीज का डरना है? हाँ? अरे तुम्हारा एक बार श्री कृष्ण जो है द्रौपदी को बचाने के लिए, देखे थे ना आप लोग, कहानी पढ़े होंगे, उन्होंने साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन और दुर्योधन कुछ नहीं कर पाया, थक गया। तो वो तो जो है कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन इनका भाई जो है हमेशा साथ है, हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार है। ठीक है, आप बोलिए जो है बिना डर के बिना भय के बोलिए। बोलो। सर नहीं बोल पा रहे हैं। तुम कैसे पढ़ाई की, ठीक है, उस तुम्हारा रूटीन क्या रहा, इन बच्चों को बताइए कि किस प्रकार रूटीन करके जो है आपसे भी बेहतरीन आगे बढ़ सकते हैं। आप बताइए इनको, आप कितने घंटे पढ़ते थे वो बताइए इन लोगों को, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा, यानी टॉपर बनने के लिए आपको 5 से 6 घंटा आपको प्रतिदिन आपको पढ़ना होगा। रूटीन कैसे, यानी किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करना होगा, किस सब्जेक्ट पर कम मेहनत करना होगा, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करना होगा, किस सब्जेक्ट पर कम मेहनत करना होगा, किस पर बैलेंस करके पढ़ना होगा? सर नहीं बोल पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, सुहाने के लिए क्लैप कर दीजिए। बोलना चाहेंगे तो सर बोल लिए सब लोग, सबसे पीछे हम ही थे। आप लोग आगे नीचे आ जाइए। है भी है। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, गॉड ब्लेस यू। माइक तो ऑफ था सर, माइक तो ऑफ था। अम्मा सर चल गया क्या? कितने लोग रह गए हैं? कौन रह गया? कौन रह गया? भेजिए ना। कृति कुमारी आ जाइए आप। प्लीज बाकी सब शांति बनाए रखिए। आपका 87% मार्क्स था ना? कृति हमारी जो है कोचिंग की 87% मार्क्स लाने वाली स्टूडेंट है, तो कृति के लिए भी आप सब क्लैप कर दीजिए। खूब आगे बढ़िए, गॉड ब्लेस यू। और कौन रह गया? लाई, और वो मेडल वो भी दे दिया ना, दिए ना उनको। तो खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और कोई है? और कोई छूटा हुआ है? और तो कोई नहीं ना है सर? आप नहीं किए हैं? एक मिनट आप सुन लीजिए। अब जो है एग्जामिनेशन देकर लगभग 1 महीना आप लोग रेस्ट कर लिए। अब जो है
यानी 10 तारीख से आपका न्यू बैच आ रहा है 10th का पास ऑन 11th का जो है आपका साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। 10 तारीख से जो है कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का सुबह में मॉर्निंग में जो है आपका बैच 11th का आ रहा है। तो जो लोग डिसाइड नहीं किए हैं अभी तक कि कॉमर्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़ना है, आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए। सभी स्ट्रीम अपने अपने जगह पे अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है। आपको जो जिस फील्ड में आप अच्छा करना चाहे उस फील्ड को जो है आप चूज़ करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, साइंस जो है लेने वाले स्टूडेंट साइंस भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए हमारे पास जो है फैजल सर जो हमारे यहाँ बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं। आइए सर। वो आपको साइंस के बेनिफिट के बारे में बताएंगे। बता दिए तो हम ही पीछे हैं। हमारे सोनू सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और हमारे केमिस्ट्री वाले सर अभी नहीं आ पाए हैं किसी कारण से। ठीक है, तो इसके अलावा मैथ्स जो है सोनू सर तो आप लोग जानते ही होंगे। जानते हो कि नहीं जानते हो? कहाँ गए सोनू सर? अमन सर, सॉरी अमन सर छुट्टी पे कहाँ चले गए? बाहर गए। अच्छा, और इसके अलावा जो है कॉमर्स जो है हमारे विकास सर जो सबसे सीनियर मोस्ट हमारे टीचर हैं। और आर्ट्स में जो है तुम लोगों को मेरा ही चेहरा देखने को मिलेगा। तुम लोगों का नवीन सर, वो चेहरा बदला हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ गेम है जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए। तो वो कहाँ है बॉल? फुट गया। ये क्या फुट गया? कैसे फोड़ी? हम नहीं फोड़े। तो उसका वो होगा ना, उसका गेम वाला कुछ भी नहीं। नहीं सर, बस 10th वाले बच्चे चाहते हैं कि हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछें जो पास आउट बैच है उनसे। अच्छा हाँ, पूछ सकते हैं, आ जाइए। तो हमारे 10th के जूनियर बच्चे जो 10th पास आउट हो चुके हैं बच्चे हैं, अपना अनुभव शेयर कीजिए कि किस प्रकार वो पढ़ाई करके जो है अपना उज्जवल भविष्य जो है आपके तरह बना सके। आज आप कौन है? शीतल जो है कुछ पूछेगी। तो मुझे पूछना है मारिया दी और सोनू भैया से। प्लीज आ जाइए। आ जाओ मारिया, सोनू। भैया हमको आपसे जानना ये है कि जब आपका मैथ्स और इंग्लिश इतना वीक था, फिर भी सबसे ज़्यादा स्कोर आप मैथ्स में कैसे किए और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते थे? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कि जो आपका मैथ्स का जो है जो सवाल पूछी शीतल, ये बहुत लोगों का सवाल है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको मेहनत कैसे किया जाए, उसको बेहतर कैसे किया जाए। और सबसे मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट सवाल है आपका डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, यानी जो है किसी के प्रति आकर्षण से कैसे बचा जाए, जो 10th और 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे जो अमन सर है जो मैथ के टीचर है, वो हमें एक ही बात बोलते थे कि बस जो मैं पढ़ाऊँ उसको तुम घर पे जाके 2-3 बार रिवीज़न ज़रूर किया करें, ताकि इससे जो पढ़ाया गया है वो सीधा रिवीज़न के तौर पे माइंड में चला जाए। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैथ का जो सबसे जो बेस होता है जिसमें पूरा इर्द गिर्द मैथ घूमता है, वो मैथ का फार्मूला होता है। तो मैथ के फार्मूला पे आप इतना कमांड अच्छे से कर ले ताकि जो भी मैथ का क्वेश्चन हो वो आसानी से बन जाए। और जो अभी हमारे गए हैं 10th में, उनको भी मैथ अमन सर ही पढ़ा रहे हैं। तो बस जो अमन सर जितना पढ़ाए बस उनको आपको घर पे रिवीज़न कर लेना है, और बाकी आपको खुद से जब एग्ज़ाम है तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। और सर तो हमारे इस वर्ष से या पिछले ही वर्ष से क्वेश्चन बैंक कराते थे, तो उसका आप खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो हमारे नवीन सर उनकी सारी टीमें क्वेश्चन कराते थे, क्वेश्चन बैंक कराते थे। और एक मॉडल पेपर आता है, मॉडल सेट, वो उसमें 5 सेट होता है, तो उसको हर सब्जेक्ट में 5 सेट आता है, तो उसको आप ज़रूर बनाएं। इससे आप कितना पानी में है मतलब आपको पता चल जाएगा। और मोस्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा मतलब आप
बात लोगों से कम करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से पूछे, और क्या ही डिस्ट्रैक्शन से हम बच्चे तो हैं ही, और क्या। डिस्ट्रैक्शन के लिए खुद को बिजी रखना है ना सोनू। डिस्ट्रैक्शन के लिए आप खुद को जो है बिजी रखिए पढ़ाई में, ताकि जो है उधर ध्यान ही नहीं खींचा जाए। फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए बातों में और इंस्टाग्राम के रील उड़ाने में। और मैथ का एक और बेस बताया जाता है टाइम टेबल में। हाँ, हमारे अमन सर बोलते थे कि आप डेली संडे को एक टाइम फिक्स कर लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ मैथ उसमें रिवीजन करे और मैथ का फार्मूला। हमने मैथ का एक चार्ट पेपर बना लिया था जिसमें ऑल फार्मूला जितना भी होता है उसको फार्मूला में हम जहाँ पे हम सोते थे उसके पीछे हमने चिपका लिया था, और जब भी हम उठते थे तो उस मैथ के फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखते थे ताकि हमारा मैथ हमेशा स्ट्रांग है। और एक हम बात और बता देते चाहते हैं, आपका जो मार्क्स है या मैट्रिक में या इंटर में आपका मैथ ही या तो मार्क्स बढ़ाता है या तो घटाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार पढ़ लेने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको घर पे जाकर उसको 2-3 बार खुद से बनाना ही पड़ेगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अब ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतना है, तो आप यूट्यूब से या हमारे प्रगति कोचिंग क्लास नवीन सर हमेशा बोलते थे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैथ में या और कोई भी सब्जेक्ट में आप उनसे संपर्क करें। आपको डाउट क्लास भी दिया जाता है नवीन सर के द्वारा। तो आपको बस डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा मतलब है जिससे आप बच गए तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए सुधर जाएगी, अन्यथा सही है बिगड़ जाएगी। थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा आज ये हमको काफ़ी इंस्पायर किए हैं आज। तो इनके जैसा इन्होंने बताया उससे मुझे लगता है कि हाँ, वीक सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट साइंस है, तो ये जो काम मैथ्स में किए वो हमको साइंस में करना पड़ेगा। अब मारिया दी, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है। सेम आइए, नहीं भी ठीक है। क्वेश्चन कैसे आप अपना वीक सब्जेक्ट्स में की? वीक सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा मेरा मैथ सबसे वीक था, स्पेशली 7 क्लास में बहुत ज़्यादा वीक था। फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ। फिर जब से मैंने प्रगति कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, मैंने अमन सर से अपना पढ़ाई शुरू की थी मैथ्स की। अमन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और ऐसे पढ़ाते थे कि समझ में आ जाता था। तो इस तरह मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस किया था अदर सब्जेक्ट्स के अलावा, जिससे मैं मैथ में अपना स्कोर हाई कर सकूं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, इसलिए मैंने मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसमें मैं अपने नंबर बढ़ा सकूं। बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैंने देखा, लेकिन मैथ पे ज़्यादा ही ध्यान दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट वीक है या कुछ भी है तो वो उसे अपना रिपीट करते रहे, हर दिन मतलब उस सब्जेक्ट्स को देखे पढ़े तो उसका सब्जेक्ट वो अच्छा हो सकता है। क्या छोड़ देना हो गया। थैंक यू। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है? किसी को नहीं ना? प्राची, तुम आ रही है? और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? और आप लोग किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी कोई सवाल नहीं है। प्राची को है, वो आ रही है। राशि आ रही है। इसमें सब तो 10th पास लिख रहा है। आप लोग सवाल हैं इधर है हम लोग। ये 3 इधर है, 2 वहाँ। सॉरी, ये आप लोग कोई सवाल नहीं है। समझदार है, पहले से समझदार है बच्चा लोग। कहाँ गई वो? चला रहे बुला आ रही है। तो भैया आप हमको ये बताइए कि आप छोड़िए ना, आप ये बताइए कि आप मतलब 91% लाएँ। आप अपना टाइम टेबल बताइए, कैसे आप उसको फॉलो किए, कैसे कैसे आप उसको पढ़ाई किए? टाइम टेबल ज़्यादा कुछ तो नहीं,
आप अगर आपको देखिए, हम मेरे मम्मी पापा हमको हमेशा बोलते थे तुमको बस 2 ही काम करना है, खाना और पढ़ना है बस। इसके अलावा हमको घर से भी ज़्यादा इधर उधर जाने की इजाज़त मम्मी पापा नहीं दिया करते थे। और टाइम टेबल हमने तो नहीं बनाया था, हाँ बस जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए आप डेली एक रूटीन बना लीजिए। जैसे आपका हिंदी या इंग्लिश या जो भी कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको आप हमेशा संडे को 2-3 घंटा उस पर आप मेहनत ज़रूर करें ताकि आपका वो जो वीक सब्जेक्ट है स्ट्रांग हो जाए। और इंग्लिश के लिए तो मैं बोलना चाहूँगा, इंग्लिश मेरा भी बहुत ज़्यादा वीक था, बट हमने प्रगति कोचिंग क्लासेस की। हम जब कोचिंग में नहीं आ पाते थे तो हमने ऑनलाइन सर क्लास कराते थे तो हम वही देख लिया करते थे, तब मेरा मैथ अच्छा हो जाता था। मारिया दी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप केमिस्ट्री को कैसे की, मतलब उसको कैसे पढ़ी? हम लोग को तो केमिस्ट्री को समझ ही में नहीं आया, 9th में भी थोड़ा थोड़ा आया, उससे ज़्यादा नहीं। आप कैसे की कि वो केमिस्ट्री में हम लोग का अच्छा हो? केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका फार्मूला। उसका फार्मूला याद करने में तो वैसे सबको परेशानी होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन हम लोग के सर थे जो बोलते थे कि केमिस्ट्री को एक मतलब अपने मन में कुछ अच्छा से उसको सेट कर ले। जैसे कोई भी फार्मूला है तो उसको नॉर्मल शॉर्ट वे में सोच ले, तो इस हिसाब से आप केमिस्ट्री में जो भी है अपना हाई स्कोर कर सकते हैं। और जो भी साइंस है, वैसे तो साइंस हार्ड ही होता है, केमिस्ट्री की वजह से और टफ लगता है। तो जो भी केमिस्ट्री है आप उसको हमेशा रिवीजन करते रहे, जो भी फार्मूला है वो एक जगह अपना सब कुछ लिख ले, अपना हमेशा रिवीजन करते रहे, रोज़ देखते रहे। और जो सर लोग पढ़ाते हैं उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, जो सर बताते हैं एक्स्ट्रा में उस पर अच्छा से ध्यान दें, उसको पढ़ें। इस तरह से मैंने भी केमिस्ट्री जो सर मुझे बताते थे, जो भी पढ़ाते थे, तो मैं वो फार्मूला अच्छा से देखती थी, उनको पढ़ती थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री पे थोड़ा ठीक किया। थैंक यू, आप लोग बहुत शायद हम लोग का भी अच्छा ही है। अब जो है हम संतावना देने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों को जो है बता देना चाहते हैं जिनका मार्क्स जो है उम्मीद से थोड़ा कम आया। जैसे थोड़ा उदास थी कृति, जिनका नंबर इनकी उम्मीद से बहुत कम रहा। उधर शिवानी मैसेज की थी कि सर मेरा नंबर बहुत कम रहा। इधर से जो है अनुश्री, जिनका नंबर थोड़ा सा कम रहा उम्मीद से। तो देखिए, नंबर जो है जैसे कि बताएं, आपका कम बेसी आना कोई बड़ा बात नहीं है। आप जो है 12 पास जो है मूवी 12 फेल मूवी आप लोग देखे होंगे। 12 फेल मूवी यानी एक 12 फेल स्टूडेंट एक बड़ा IAS ऑफिसर बन सकता है। तो आप जो है 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं। हाँ, आपका 90% नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग हमेशा न्यूज़ सुनते होंगे कि जो है जे-यूनिट में जो है रैंक 1 लाने वाला, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला स्टूडेंट अपने जीवन से हार गया। तो आपको अपने जीवन में जीतना है, उसके लिए आपका रैंक 1, रैंक 2, 90%, 70%, 50% वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो आपका नंबर जो है आपको समाज में जो है वो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता है कि हमारा 90% आया, 92% आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट को देखे हैं, खासकर अपने टाइम का स्टूडेंट को देखे हैं जो हमारे क्लास के टॉपर रहे थे, लेकिन आज वो 15,000, 10,000, 20,000 का नौकरी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पीछे बैठ के टीचर का नाम बिगाड़ देते थे हम लोग, ठीक है ना, उनका अलग अलग नाम से बुलाते थे। और वो आज बच्चे जो है 80,000, 90,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी जो है नंबर कम आया तो आगे बेहतर नहीं कर सकते हो, आगे बेहतर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपको उदास नहीं होना है, जीवन में जो है बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सबों का।
इनको हमेशा से सोनू भैया इसलिए कहते थे क्योंकि जो है छोटे हैं नहीं, हाइट भले हमसे छोटा है लेकिन है हमारे भैया। ये जो है कॉमर्स पढ़ के जो है 81% मार्क्स ला है, 82.5 सॉरी 83% मार्क्स ला है सोनू भैया हमारे। तो ये सोनू भैया जो है आपको बताएंगे कि जो है ये 82% मार्क्स जो 83% मार्क्स जो है वो कैसे आप लोग जो है कॉमर्स में पढ़ के भी ला सकते हैं, उसमें कितना % इनका योगदान रहा। हेलो सोनू भैया का सुनिए आप लोग। हेलो गाइस, हेलो। सबसे पहले तो मैं प्रगति कोचिंग के तरफ से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा प्रगति कोचिंग सर और नवीन सर और विकास सर के तरफ से बहुत ही बड़ा योगदान रहा। हमको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ाए गए हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। और रही बात हमारी, तो हम सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे से मात्र मैं 1.5 घंटा का क्लास करता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सेल्फ स्टडी में सुबह में 5 बजे से करता हूँ। 5 बजे से 1 घंटा, मैं 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट में देता हूँ, ठीक है। 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट में दीजिए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा एक नॉर्मली। और बाकी टाइम में आप फुल मस्ती कीजिए, एकदम कोई रोक टोक नहीं। पढ़ाई में सीरियस हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप में। अब मस्ती में भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती खूब कीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोक टोक नहीं है। पढ़ाई के टाइम एकदम पूरा सीरियस 1 घंटा का समय दीजिएगा पढ़ाई को। 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट पर दीजिएगा आराम से, कोई रोक नहीं है। अब मस्ती का बात रहे, मस्ती एकदम पूरा रहिएगा, मस्ती में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। अब पढ़ाई में भी एकदम पूरा रहिए, पढ़ाई में 1 घंटा एकदम नॉर्मली पढ़ाई कीजिए। अब जब आ जाए एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप आराम से सुबह में उठिए, 3 बजे एकदम कंफर्म उठ जाइए। 3 बजे से लेके आप खाना वाना खा के नाश्ता वास्ता करके 3 बजे से लेके 8 बजे का आप पढ़ाई कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को पढ़ाई। और सबसे अच्छा चीज़ है कि नवीन सर हमारे साथ थे, इसलिए हमें नोट्स के कोई दिक्कत नहीं हुआ, नोट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता, जो है भर भर के तारीफ मेरा कर रहे हो, 12 में तो हम पढ़ाते नहीं है, विकास सर आप ही ना नोट्स दिए हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विकास सर का बहुत योगदान रहा है। हाँ सर बोल दिए। कॉमर्स में जो है विकास सर का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। नोट डायरेक्टर विकास सर का भी बहुत मेहनत रहा है, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, हमें बहुत टाइम दिए हैं। जो हमें समझ में नहीं आता था बहुत देरी तक हमको समझाते थे, लॉन्ग टाइम में भी और शॉर्ट टाइम में भी बहुत सा गए हैं, इसलिए उनके तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर के लिए। लीजिए सर। वाले सारे बच्चे एक जगह आ जाइए, हम लोग फोटो शूट कर लेंगे। 10th वाले सारे